नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेफर रोड्स फॉर इंडिया यूट्यूब चैनल पर। अगर आपके भी पास किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो डिटेल्स के साथ इस ईमेल पर शेयर करें। तो भाई रोड रेज के केसेस लगातार सामने आते जा रहे हैं और आजकल जो केसेस सामने भी आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा डरावने हैं कि जब आप उसे देखेंगे तो आप सोचेंगे कि लोगों में इंसानियत बिल्कुल ही खत्म हो गई है। अब आए दिन चैनल के ही कई सारे वीडियोस में आपने रोड रेज के केसेस देखे होंगे और अगर आप एक डेली रोड यूज़र हैं तो हो सकता है आपने भी इसे एक्सपीरियंस किया हो। अब ये पहला वाला इंसिडेंट देखिए जो कि बेंगलुरु से रिपोर्ट किया गया है। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने स्कूटी पर जा रही एक फैमिली को बस इसलिए हिट कर दिया क्योंकि स्कूटी ने इनकी कार को देखकर 2-3 बार हॉर्न बजा दिया था। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि लोगों में कितना ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया है। हॉर्न बजाने जैसी छोटी सी चीज़ को लेकर कोई किसी पर इतना बड़ा अटैक कर सकता है और उसकी जान ले सकता है, ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स फिलहाल कार के ड्राइवर को कस्टडी में ले लिया गया है और उम्मीद करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही यहाँ पर की जाए। अब ये दूसरा वाला एक्सीडेंट देखिए जो कि बेंगलुरु से आकाश जी ने शेयर किया है। यहाँ पर आकाश जी अपने एक फ्रेंड के साथ बेंगलुरु के सिटी के अंदर वाली रोड से होकर कहीं जा रहे होते हैं और उसी समय शायद इनके सामने का ट्रैफिक स्लो होता है जिसके कारण कि इनकी कार भी स्लो डाउन हो जाती है और उसी समय पीछे से आ रही एक बाइक टाइमली कंट्रोल नहीं हो पाती और सीधा आकर के इनकी गाड़ी को हिट करती है। अब यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक थी, एक्सीडेंट कोई बहुत ज़्यादा मेजर नहीं हुआ था और बाइक राइडर और कार ड्राइवर दोनों ही सेफ थे। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम इसके बाद शुरू होती है जबकि बाइक के राइडर जो होते हैं वो उतर करके आते हैं और एग्रेसिवली इनकी गाड़ी पर अटैक करने लगते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये भाई कितने गुस्से में लग रहे हैं और ऐसे में अगर कार ड्राइवर या उनका फ्रेंड गाड़ी से बाहर उतरता तो ये लोग इन पर भी बिना कुछ सोचे समझे अटैक कर देते। इसलिए इस एक्सीडेंट के बाद आकाश जी ने भी अपनी गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोला है और सीधे गाड़ी चलाकर ये वहाँ स्पॉट से निकल गए हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद इनकी बाकायदा पुलिस में रिपोर्ट की गई और बेंगलुरु रामनगर पुलिस स्टेशन ने इन पर एफआईआर दर्ज किया है। अब भाई अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो हमारे हाईवेज कितने ज़्यादा सेफ हैं ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। हाईवे पर चलते वक्त कार ड्राइवर को हमेशा एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ता है जिसका कि एग्जाम्पल आप ये वाले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर डैश कैम वाली कार एक 6 लेन एक्सप्रेसवे से होते हुए कहीं पर जा रही होती है और उसी दौरान आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये फैमिली ऑल ऑफ अ सडन रोड को क्रॉस कर रही है और इसी दौरान उनका बच्चा दौड़ते हुए अचानक से रोड पर आ जाता है। अब ये ओवरऑल सिचुएशन इस पूरी फैमिली के लिए और कार ड्राइवर दोनों के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पर तो कार ड्राइवर ने टाइमली चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, लेकिन आप सोच सकते हैं अगर कार के पीछे कोई हैवी व्हीकल होती या कोई और कार होती तो कितना मेजर एक्सीडेंट यहाँ पर हो सकता था। हो सकता है पीछे आने वाली कार टाइमली कंट्रोल ना हो पाती और डैश कैम वाली कार को हिट कर देती। उस केस में यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट हो सकता था। अब ये चौथा वाला वीडियो देखिए जहाँ पर कि ये डैश कैम वाली कार के सामने जो ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही होती है उसका टायर फट जाता है और ट्रैक्टर ट्रॉली अनकंट्रोल होकर रोड पर ही पलट जाती है। अब इंडियन हाईवेज पर ये चीज़ें आप बहुत कॉमनली देखते होंगे। ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ का इंडियन हाईवेज पर चलना बैन है, लेकिन बावजूद इसके इन ट्रैक्टर ट्रॉली के ओनर्स बहुत ही रेकलेस और बहुत ही बेढंगे तरीके से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ को हाईवे पर लेकर के उतरते हैं। इनकी ट्रॉलीज़ पर ना ही कोई प्रॉपर लाइटिंग होती है और ना ही ये लोग किसी भी नियम कानून का पालन करते हैं और यही कारण होता है कि ये सारे रोड यूज़र्स के लिए एक बड़ा हेडेक बन जाती हैं।
इन तीनों ही घटनाओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।